फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। बेशक हमने कुरान पाक को मर्तबे वाली रात में उतारा है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुझे क्या मालूम, तुझे क्या पता, मा लैलतुल क़द्र के मर्तबे वाली रात क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, मर्तबे वाली रात 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, उतरते हैं फरिश्ते और जिब्राईल अमीन, फीहा, इस रात में, मिन कुल्ले अमरिन सलाम, हर तरह के सलामती वाले काम के साथ। हिया हत्ता मतलइल फज्र, ये रात तुलुए फजर तक कायम रहती है। अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको रमजानुल मुबारक की ये सादतें अता की हैं। रमजानुल मुबारक किस्मत और नसीब वालों की जिंदगी में आता है। इसका एक एक लम्हा, एक एक रात, एक एक साथ इंतहाई कीमती और गिरां कदर है। अल्लाह ताला हमें इसका मर्तबा समझने की तौफीक दे। रमजानुल मुबारक बख्शिश का, मग़फ़िरत का, रहमत का, बरकत का, अल्लाह ताला से मांगने का महीना है। एक आदमी आमों के बाग के अंदर रहता हो या उसका बसेरा अंगूरों के बाग में हो और वो वहां से फल न खा सके, तो मैं ये समझता हूं कि वो आदमी इंतहाई महरूमुल किस्मत कहलाता है कि बाग के होते हुए और फल के मौजूद होते हुए वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। रमजानुल मुबारक के अंदर अल्लाह की तरफ से रहमत, बख्शिश और कबूलियत मुसलमान को आवाजें दे दे कर कहती है, और वो इंसान इंतहाई बदबख्त है, महरूमुल किस्मत है कि जो रमजान का महीना पाए, इन सातों को देखे और अल्लाह से अपने आप को न बख्शवा सके। हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे आते हैं, कमा यली को बेशानी, कि अल्लाह कैसे तशरीफ लाते हैं, यह अल्लाह की शान के साथ ही खास है
और अल्लाह ताला रमजान की रातों में आवाज देते हैं, अला हल मिन साइमिन मुस्तगफिरिन फअगफिरु ला, क्या कोई रोजेदार है रोजा रखकर मुझसे अपने गुनाह बख्शवाने वाला, गुनाहों की बख्शिश मांगने वाला। अल्लाह फरमाते हैं वो बख्शिश मांगे, मांगना उसका काम है, गुनाहों को माफ करना मेरा काम है। अला हल मिन मुस्तगफिरिन फअगफिरु ला, फिर खुदा आवाज देता है, अला हल मिन मुस्तरज़िक़िन फअरज़ुक़ु ला, ए कायनात के भूखो, ए कायनात के नंगे लोगों, ए कायनात के मजबूर लोगों, ए कायनात के मफरूकुल हाल लोगों, क्या तुम में से कोई शख्स ऐसा है जो मुझसे रिज़्क़ का मुतालबा करे कि अल्लाह मेरे लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल। अल्लाह फरमाते फअरज़ुक़ु ला, मांगना उसका काम है, रिज़्क़ अता करना मेरा काम है। तीसरी आवाज अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अला हल मिन मुब्तलिन फअआफीह, क्या है कोई परेशानियों में घिरा हुआ? बाज लोगों के पास रिज़्क़ भी होता है, बाज लोग नेक भी होते हैं, लेकिन वो घरेलू परेशानियों में घिरे हुए होते हैं, मुब्तला होते हैं। कोई भरावां को परेशान होता है, कोई बरादरी को परेशान होता है, कोई गमांडियों को परेशान होता है, कोई संगियों को परेशान होता है। अल्लाह फरमाते हैं ये परेशानी भी बहुत बड़ी बेचैनी होती है। अला हल मिन मुब्तलिन फअआफीह, अगर कोई परेशानियों में मुब्तला है और वो मेरी बारगाह के अंदर हाथ उठाकर दुआ करे, अल्लाह फरमाते हैं दुआ वो करेगा, परेशानियों से निजात मैं दे दूंगा। अब अगर इस सीजन में भी, इस मौसम में भी हम अल्लाह से गुनाह न बख्शवा सकें, हम अल्लाह से रिज़्क़ न मांग सकें, हम अल्लाह से अपनी परेशानियों का मदावा न करा सकें, तो फिर हमसे बड़ा बदबख्त बाकी कायनात में कोई नहीं। अल्लाह की रहमत तो दाड़े मार मार के आवाज देती है। खत्ता कि अगर कोई भूला बिसरा आदमी अगर भूल कर भी खुदा का नाम ले लेता है ना, अल्लाह फरमाते हैं मैं उसको भी लब्बैक कह देता हूं। ये ऐसा महीना है, अल्लाह फरमाते हैं मैं इतना राजी हो जाता हूं। बाज दफा तुम नफल पढ़ते हो ना, तो मैं आम हालात में नफलों का सवाब नफल की शक्ल में देता हूं, लेकिन जब तुम रमजान में नफल पढ़ते हो, अल्लाह फरमाते हैं मैं नफलों को तुम्हारे इतना बढ़ा देता हूं कि इसका सवाब फराइज के बराबर करके तुम्हारे नामे अमाल में लिख देता हूं। अल्लाह इतना राजी होता है। वैसे तुम 1 रुपया खर्च करते हो, अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे नामे अमाल में 10 रुपए खर्च करने का सवाब लिख देता हूं। मैं फरिश्ते को आखता ठहरो, इस एक ही खर्च कीते पर सवाब एक ही ना लिखियो, सवाब 10 रुपया का लिख कर। अगर 10 रुपए खर्च करता है तो तेरे नामे अमाल में सवाब 100 रुपया खर्च करने का लिखा जाता है। शायद नवी नस्ल 100 रुपए नहीं देखे, इन्हें 10 ही का नोट देखे ना, सारे को निका 10 का नोट होता है। इसलिए मैंने कहा अगर आप 10 खर्च करेंगे तो अल्लाह पाक 100 खर्च करने का सवाब तुम्हारे नामे अमाल में लिख देंगे, 10 गुना बढ़ा देंगे। लेकिन अगर आप रमजानुल मुबारक में खर्च करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मैं 1400 खर्च करने का सवाब तुम्हारे नाम अमाल में लिखूंगा। 1400, 1 रुपया खर्च करने पर 1400 रुपए आम हालात में खर्च करना और रमजान का 1 रुपया खर्च करना, फरमाया वो 1400 भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
अल्लाह पाक इतने राजी होते हैं। या आखिर अल्लाह की रजा है ना कि आपके अमाल की वैल्यू अल्लाह पाक ने बढ़ा दी है। खुदा तुस्ते अमल ते अस्तियां नेकियां ते अस्ता जिक्र अज़कार ते अस्ती तिलावत ए खुदा बड़े महंगी कीमत ला के अल्लाह ताला असा को खरीदते है। वैसे तो अल्लाह खरीदार है ना। कुरान पाक के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह फरमाते हैं मोमिनो, अल्लाह खरीदार है और तुम दुकानदार हो। अल्लाह खरीदार है, मोमिनो तुम दुकानदार हो। अल्लाह सी किस सही दे दुकानदार हैं? खुदा आखता तुसा कोल दुकाना आ रही है कि सुन पाई दी नमाजा दी दुकान, सजदियां दी दुकान, रुकुआ दी दुकान, तिलावत की दुकान, नेकियों की दुकान, सदकात की दुकान, खैरात की दुकान, ज़कात की दुकान, फितराने की दुकान, रोजों की दुकान, हज की दुकान, उम्रे की दुकान, जिहाद की दुकान। अल्लाह फरमाते हैं ये तुम्हारी दुकानें हैं और तुम्हारी दुकानों पर तुम्हारे अमाल बिकते हैं और उन अमाल को लेने के लिए मैं रब गाहक बनकर तुम्हारी दुकान पे आता हूं। अल्लाह जिथे दुकान होंदी है ते गाहक होने उथे चार शैयां होनियां। पहली चीज बाय, दूसरी चीज मुश्तरी, तीसरी चीज माले मबी और चौथी चीज समन। ये जरा मुश्किल हो गया है, चलो मैं आसान कर देता हूं। पहली चीज दुकानदार, दुई शे खरीदार, दुई शे खरीदार, तीसरी चीज माले मबी सौदा, तीसरी चीज क्या है? सौदा, ते चौथी शे पैसे जिसको समन कहते हैं। अल्लाह फरमाते हैं इन चार चीजों का होना जरूरी है। अल्लाह असी दुकानदार होया ते तू खरीदार होए, गाहक होए। क्योंकि खुदा आता है ना इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीन, मोमनो तुसी दुकानदार हो ते मैं खरीदार हां, मैं गाहक हां। अल्लाह अस्ती दुकाना ते केश है। अल्लाह फरमाते हैं अमवालहुम बिअन्न लहुम इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम। अल्लाह फरमाते हैं मैं तुम्हारी जानों का खरीदार हूं, तुम्हारे मालों का खरीदार हूं। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं तुम्हारे सजदों का खरीदार हूं, तुम्हारे अमलों का खरीदार हूं। इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम। अच्छा खुदाया असी ते दुकाना ते जो जुलते हैं ते कोई शे कहते हैं ते पैसे देने हैं ते तू अस्ती दुकाना तो आके अस्ती जान खरीद के, माल खरीद के, अमाल खरीद के अल्लाह तू हमें क्या देता है? खुदा कुरान में गौर कर, बे अन्ना लहुमुल जन्ना। अल्लाह फरमाते हैं मैं खरीद कर तुम्हें जन्नत का वारिस बना देता हूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह, ये बज़ाहिर तुम्हें यूं ही नजर आता है कि जी 10 रुपए दे छोड़े, 100 रुपया दे छोड़िया, 1000 रुपया दे छोड़िया, 500 रुपया दे छोड़िया, रुकू करके दा, सजदा करके दा, क़याम करके दा, कायदा करके दा, कुरान मजीद खोल के 4-5 रुकू पढ़ के दे। ये तुम्हें बज़ाहिर एक चीज नजर आती है, लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं ये पढ़ना तुम्हारा काम है और तुम्हारी दुकान से इनको उठाकर अर्श पर पहुंचाना मेरा काम है। तुसी पढ़ दे इथे बैठ के हो, मैं एक एक शे चाह के ते पैक करके और बेहतरीन किस्म का गिफ्ट बनाकर मैं अर्श के पास पहुंचा देता हूं। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह फरमाते हैं फिर मैं जन्नत को तुम्हारे नाम अलाट करता चला जाता हूं। अल्लाह इंसान जितनी भी यहां नेकियां करता है ना,
नेकियों के बदले अल्लाह पाक जन्नत में इंसान के लिए एक नेमत पैदा फरमा देते हैं। जब आदमी कोई नेकी करता है ना, नेकी इथे नेकी करता है जे जनता में उस हस्ते नियामत बनती है या जमती है। चलो मैं थोड़ा जैस गला को खोलता। मिसाल के तौर पे एक आदमी यहां कुरान की तिलावत करता है, कुरान पाक खोलकर, जिस तरह ये आयात पढ़ता चला जाता है ना, हर हरफ के बदले अल्लाह पाक फरमाते हैं मैंने जन्नत में इसके लिए जो बागात लगाए हैं ना, उन बागात के दरख्तों पर फल लगना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं फरिश्तों, जब तिलावत करने वाला तिलावत करके एक सूरत मुकम्मल कर दे तो मैं खुदा ऐलान करके कहता हूं इसके लिए जन्नत में एक नहर जारी कर दो। उसके लिए दूध और शहद की नहर जारी हो जाती है। ओ मड़ियो नमाजियो, ओ मसीती में चाणा आले हो, ओ एक सूरती ते कितना टाइम लगता है यार। अज असी घर पे एक बोरंग कट दिया अस्ता लक दूर हो जुलदा है। ये फलानी शही दे पैसे, फलानी शही दे पैसे, फलानी शही दे पैसे, फलानी शही दे पैसे, चंगे भले जाने दा मुंह खुल गया है। ते खुदा आखता है जदों तुसी सूरत कुरान मजीदा दी मुकम्मल करते हो ना, ख्वाहे वो सूरत बड़ी होवे या निकी होवे, इधर सूरत मुकम्मल होती है, उधर जनता में तुस आस्ते माखिया दी ते दुधा दी नहर बगड़ी शुरू हो जुलती है। सूरत के सूरत कुल हुवल्लाहु अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जिस जैसे सूरत पढ़ी है उस हस्ते हस्ते ईमान है। नबी अलैहिस्सलाम जो कुछ आखे सच आखे, उस हस्ते जनता में नहर बगड़ी शुरू हो गई है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। नहर जारी हो गई, हमारा ईमान है। अच्छा जी, फरमाया जब कोई आदमी सुभान अल्लाह कहता है जन्नत में एक दरख्त लगता है माशाअल्लाह, और उस दरख्त के साए में अरबी घोड़ा 500 साल तक दौड़े, साया खत्म नहीं होता। अल्लाहु अकबर। फरमाया जब कोई आदमी मस्जिद बनाता है, इधर अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में महल बनाते हैं। खुदाया मस्जिद बनाना तो टाइम लगता है, 2 साल 3 साल 4 साल, कोई मसीतियां बढ़दियां ही नहीं। लोग लफाफे कह दे थे, शापर कह दे जे सड़कों पे खलते थे, उन्हें बढ़दियां ही नहीं, तामीर ही नहीं होनिया, काम लगा ही रहता है। तो खुदाया माल भी तां बढ़सी जदों मसीत मुकम्मल होई। खुदा आखता है ना ना, इधर तुसी मसीती दी पहली ईट लांदे हो, मैं जनता में तुस्ते माल दी आखिरी ईट लाना। अल्लाह अकबर। आगे सुनो, फरमाया जब कोई मुसलमान मस्जिद की सफाई के लिए झाड़ू अपने हाथ में लेता है, अल्लाह फरमाते हैं इधर झाड़ू हाथ में पकड़ता है ना, मैं फरिश्तों से कहता हूं मैंने इस पर जन्नत को वाजिब कर दिया है। आगे बड़ी अजीब बात है, अल्लाह अकबर। हदीस में आता है जब ये झाड़ू लगाता है ना, गर्दो गुबार खसो खाशाक काखते कूड़े बाहर कर दे। अल्लाह पाक फरमाते हो फरिश्तों, इसने मस्जिद की सफाई करके जो खसो खाशाक और गर्दो गुबार बाहर निकाला है, इसको जाया ना होने देना, इसको पैक करके अर्श पर मेरे पास ले आना। अल्लाह के कर सी खुदा ते जदों इस बारी पकड़िया सी ना,
ते मैं जन्नत वाजिब करके दिया सी, ते हुण जदों जनता में जुलसी इसको मैं उथे हूरा अता करसा, जन्नत में मैं हूरा ने जन्नत का मालिक बना दूंगा। तो जब ये हूरों के पास जाएगा, हूरें इससे मार का मुतालबा करेगी। अल्लाह पाक फरमाते हैं ये जो इसने मस्जिद से गर्द गुबार निकाला है, अल्लाह फरमाते हैं इनको मैं जेवरात की शक्ल में, हीरो की शक्ल में, जवाहरात की शक्ल में तब्दील करके इसके लिए हूरों का माल बना दूंगा। यार खुदा कितना खुश होता है। इसीलिए कहते हैं ना अद दुनिया मजरातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। इधर एक एक नेकी करोगे। और रमजान में तुसी अइयां कदे एक बारी भारी मारो ते तुसें एक मसीत साफ की है। अल्लाह अकबर। रोजे में कदे मसीती बे भारी मारो, इथे सफा टको, मसीती की सफाई करो, खिदमत करो, इतना सवाब मिलसी जिसकी आम हालात में तुसा 700 मसीतियां साफ की। अइयां तुसी एक मसीत बढ़ाओ ते एक ही दा सवाब मिलसी, और रोजिया में तुसी एक मसीत बढ़ाओ और 700 मस्जिदें बनाने का सवाब अल्लाह अता करेगा। अइयां एक ही मस्कीना को खाना खवा लो ते 10 दा सवाब देसी, खुदा 10 दा देसी, और रोजे में खवा लो खुदा 1400 दा देसी। अच्छा मैं अर्ज ये कर रहा था, एक आगे पॉइंट की बात, नुक्ते की आपको बताने लगा। फरमाया जो आदमी अंधेरे में, तारीकी में मस्जिद को जाता है, इशा में जाता है, फजर में जाता है, मगरब में जाता है, तहज्जुद में जाता है, अल्लाह अकबर, अस्ती मस्जिद भी उन खुशनसीब मसीतियां में जो है कि जिसमें तहज्जुद पढ़ना आले, तहज्जुद पढ़ना आस्ते आने। दुआ करो अल्लाह कबूल करे। इस सारे महले आस्ते रोशनी का बायस बन सन। जेडे लोगों नाल मसीतियां आबाद हैं ना, हर वेले डिग्री तो कह के नमाशां तक बैठते हैं। अल्लाह अकबर। इस बैठना का हिसाब कल क्यामती वाले दिहाड़े खुदा को कैंसन। जेडे सुबह की नमाज पढ़ के इशराक तक बैठते हैं, फिर इशराक पढ़ के इथों निकलते हैं। यार मैं इसकी फजीलत फिर किसी जुम्मे पर बताऊंगा। तो बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था, ये मुस्तकिल मौजू है कि मस्जिद में किस वक्त बैठना कितने बड़े अजर का बायस है। अच्छा सुने, अल्लाह अकबर। जो आदमी तारीकी में, अंधेरे में मस्जिद को जाता है, ये तारीकी में जाना कल क़यामत के दिन जन्नत में उसके लिए रोशनी और नूर का बायस बनेगा। लेकिन किताबों में एक बात लिखी है बड़े पते की कि जितनी नेकी आदमी करता है, यार नमाजा नाले मिलते, रोजे नाल खुदा मिलता है, रोजे नाल नमाजा नाल जन्नत मिलती है, सदकिया नाल नहरा मिलती है, तिलावत नाल नहर जारी हो गई है। बारी मारो मसीती में तो यह मिलता है, मसीतियां बढ़ाओ तो जनता में माल बनते, फलां मिलता है, फलां मिलता है, फलां मिलता है। अल्लाह अकबर। जदों रोजेदार रोजा रखते ते खुदा आखते मैं कदे जन्नत देवा तो इसकी तौहीन है, अल्लाह तू के देसी, और खुदा आखते रोजेदारा मैं अपने आप को तुको दे छोड़ना। अल्लाह अकबर। रोजेदार जदों रोजा रखते तो उसको खुदा मिलता है। अच्छा एक और बात, सारे अमाल फरमाया जब कोई शख्स आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफा हजूर सरवरे कौनैन कह दें, ऊंची आवाज से कह दें, ये तुसों को निकी जी गल लगती है। बाज आखते जी मौलवी चले नहीं लगे रहने, कह दो कह दो कह दो, खालदे रहने। लेकिन एक कह दो की कदर कल क़यामत के दिन आपको आएगी। हाँ हाँ, कल क़यामत के दिन आएगी। ये जो आपसे कहलवाया जाता है ना, एक कल क़यामती वाले दिहाड़े पता लग सी कि जेड़ा जुमला में कढ़े आसा तो शुक्र है
वो मौलविया सुना खाल के दासा कदे ना हालता ते आज बड़ा बेड़ा करे तो जुलता। ये भी एक अलग मौजू है, सुने। सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। यार बहुत ज्यादा दुरूद पढ़ा करो। दुरूद से जिंदगी में बरकत होती है, दुरूद पढ़ने से इज्जत में बरकत होती है, दुरूद पढ़ने से रिज़्क में बरकत होती है, दुरूद पढ़ने से घर में बरकत होती है, और दुरूद पढ़ने वाले की इज्जत महफूज होती है, और दुरूद पढ़ने वाले को खुदा बेइज्जत कभी भी नहीं करता। अल्लाह अकबर। सुनो, दुरूद पढ़ा करो रसूलुल्लाह पर सल्लल्लाहु। इस सारे को निका मुख्तसर जिहा दुरूद है, सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुरूद भी एक अल्लाह ने हमें तोहफा, जिस तरह रमजान तोहफा दिया है ना, इसी तरह दुरूद भी तो बहरहाल मैं अर्ज का, जब कोई आदमी मोहम्मद रसूलुल्लाह पे दुरूद पढ़ता है उसको जन्नत में जागीर मिलती है। अल्लाह अकबर। जन्नत का जागीरदार बन जाता है, जन्नत का लैंडलॉर्ड बन जाता है, जन्नत का मालिक बन जाता है, जो सबसे ज्यादा मोहम्मद मुस्तफा पे दुरूद पाक पढ़ता है। तो बहरहाल अर्ज करने का मकसद ये है, तो सारिया गल्लां सुनिया यार, ये दीन बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ये चाहते हैं किसी न किसी तरीके से ये बंदा जहन्नम से छूट के, आग से छूट के जन्नत में जाने वाला बन जाए, किसी न किसी बहाने। लैलतुल कदर अल्लाह पाक ने रमजान में रख दी, फिर खुदा कितनी वैल्यू बताता है। खुदा आखते हुए आगे पीछे कदे राती मसीती को ना आया, नहीं आ सकता, इबादत नहीं कर सकता, रमजान का एहतराम नहीं हो सका, और लैलतुल कदर आखिर में इत्तिकाफ करके लैलतुल कदर को पा लेगा, मैं तुझे 1000 महीनों की इबादत का सवाब अता कर दूंगा। 1000 महीनों की इबादत। उलमा ने लिखे 1000 महीने की इबादत के बराबर भी नहीं। खैरुन खैरुन 1000 महीने अइया इबादत कीते दे एक पासे ते लैलतुल कदर एक पासे। खुदा ते उन 1000 महीने को ले बेहतर है, खैर है, खैर खैरुम मिन अल्फ शहर, खैरुम मिन अल्फ शहर। लैलतुल कदर खैरुम मिन अल्फ शहर। खैरुन फरमाया 1000 महीनों के बराबर, 1000 महीने इसके बराबर नहीं हो सकते, ये 1000 महीनों से भी बेहतर है। यार शुक्र करो, अल्लाह ने हमें अपने हबीब का उम्मती बनाकर अल्लाह पाक ने हमें कलमा पढ़ने की तौफीक अता कर दी। खुदा सुन पढ़ पाए दिन असें तुसा को भी पता है, अपने अंदर दा मुख भी पता है। खैर मैं तो तुसा को अच्छे ही समझदा, अच्छे न हुआ ना तो इस वेले खुदा मसीती पे रोजा रख के तुसा को ना बैठा ले। हाँ, अल्लाह पाक अपने घर के अंदर उसको लाता है जो अल्लाह का महबूब होता है, रोजा रखने की तौफीक उसको देता है जो अल्लाह का महबूब होता है, इत्तिकाफ में बैठने की तौफीक उसको देता है जो अल्लाह का महबूब होता है। जो महबूब नहीं होता खुदा उसको रोजा ही नहीं रखना देता, खुदा उसको नमाजा दे नेड़े ही नहीं आना देता, खुदा उसको सदका करना की तौफीक ही नहीं देता। तो बहरहाल ये कलमा बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी। कितने खुश नसीब हैं दिन को रोजा रखकर, रात को हाथ बांधकर कारी साहब के पीछे खड़े होकर अल्लाह का कुरान सुनते हैं। मैं एक गल ही सुना के गल मुकाना, टाइम हो गया है, तवज्जो मड़े दर करें। हिंदुस्तान का एक वाकया है, एक हिंदू को जलाने के लिए लकड़ियों का टाल बनाकर उसमें रखा, ऊपर घी डाला, तेल डाला, आग लगाने की कोशिश की, माचिसां या माचिसां खत्म हो गई, दिलियां दे मूरे बढ़ा बढ़ा के आंदे कि आग लग जाए, मूरा तुसी ना सियाण दे। खैर न सियाण दे तो कोई जरूरी नहीं, आजकल उसकी जरूरत भी नहीं है। वो आग लगाने की कोशिश की लेकिन आग, बोलो आग न लगी।
बड़े परेशान हैं हिंदू। अपने पंडितों के पास गए, एक ही कोल, दो कोल, त्रीय कोल, चौथे कोल। पंडित कहने लगे जी हमें समझ में नहीं आती, ये तो पक्का हिंदू था, ये गौ माता का पुजारी था। गौ माता देखो ना, खुदा जदू अकल खसता है ना, तो बड़े बड़े हिंदुओं के वकील, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े जरनैल, बड़े बड़े करनैल वो गाय का मूत्र जुल के पीने, और फिर आते इसमें शिफा रखी हुई है। खुदा है ना, कलमा पढ़ने वाले को खुदा गाय का दुध प्याल दे, ते जेड़े उसते बागीयन खुदा उन्होंने को गाय का मूत्र प्याल दे। अल्लाह अकबर। सुनो, पंडित कहने लगे हमें समझ नहीं आती कि इसको आग क्यों नहीं जलाती। मैं क्या समझावा इस गल को। हाँ जी हाँ, तुम आखते ना फलाने को कब्र नहीं कहती, कब्र बर्दाश्त नहीं करती, फलाने को कब्र जा नहीं देती। हिंदुओं से आप भी जरा न सड़े तो आतन जी परेशानी बन जाती है उनके लिए। अब क्या किया जाए, दफना तो सकते नहीं, जलाना है उन्होंने अपने मुर्दे को। पंडितों की समझ में नहीं आई, कहने लगे मुसलमानों के किसी मौलवी से जाके मसला मालूम करो। उस जमाने में दारुल देवबंद के अजीम सपूत कुतुबुल अख्ताब अल्लामा रशीद अहमद गंगोई, जो रूहानी दुनिया का बेताज बादशाह था, और ये मुरीद थे मौलाना इमदादुल्लाह महाजर मक्की के, खलीफा थे। और इमदादुल्लाह महाजर मक्की वो है जिनकी कब्र मक्का मुकरमा में है, और इनकी कब्र को अरबों ने शक किया, चाक किया, ताकि हड्डियां इकट्ठी करके और दूसरा मुर्दा दफनाया जाए। 7 मरतबा कब्र खोली गई। इमदादुल्लाह महाजर मक्की का जिस्म तो क्या गलता, अल्लाह की कसम कफन पर भी मेला दाग नहीं था। ये उसके खलीफा हैं अल्लामा रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह ताला अलैह। जब खिलाफत लेकर आए ना, गंगोह के अंदर खानकाई निजाम सिलसिला शुरू हुआ बेत का, तो गंगोह का धोबी कपड़ा घाट पे मारते हुए शू शू नहीं करता था, बल्कि उससे अल्लाहू की आवाज आती थी। ऐसा फैज फैला। अल्लामा रशीद अहमद गंगोई हजरत गंगोई के पास मसला लेकर आए। हजरत गंगोई ने फरमाया भाइयों, जगह तब्दील करके दूसरी जगह लकड़ियां रखकर अपने मुर्दे को जलाओ, आग लग जाएगी। आग लग जुल सी। उन्होंने सुन दुई जई बे जदों लकड़ियां बढ़ा के टाल चाड़ के दरम्याना पे रखा, सड़ के मुरुंडा हो गया। लेकिन परेशान है अपने भी, मुसलमान भी और हिंदू भी। हजरत के पास गए, हजरत क्या बात है, क्या मसला है कि वहां आग नहीं लगी और यहां आग लग गई। और पंडितों को यह बात समझ नहीं आई। हजरत ने फरमाया सारियां गल्लां नहीं पुछते होंगे, पर तुसा पुछ के दिया था, मैं 10 छोड़ना। हजरत ने फरमाया उस जगह की खुदाई करो जहां आग नहीं लगती थी। जा खुनी, तलो ऊंठा दियां हड्डियां निकलियां। कैसे निकली? किस सही दी हड्डियां? ऊंठा दियां। कहने लगे हजरत यहां से ऊंट की हड्डियां बरामद हुई है। हजरत ने फरमाया अच्छा पता करो ऊंट किसका था। बाबिया को जुल के पूछे, हिंदुओं को, मुसलमाना को। उन्हें आख्या जी ऊंट ते फलाने जने का सा, भी मर गए है, पर कुरान मजीदा दा हाफजा सा। कहने लगे जब अपने ऊंट पे बैठता था, अलहम्द की अलग से, बिस्मिल्लाह की बात से अल्लाह का कुरान शुरू करता, पर नाश की सीट पर खत्म कर देता। ए वो ऊंट है जिस हुण अपने मालिका को 10,000 बारी खुदा दा कुरान सुने। सुनो बड़े नमाजियो, जेड़ा ऊंट अपने मालिका को कुरान सुने
सुने ते ओ जिथे दबे दोवे उस दी हड्डियां जिथे मौजूद होवन उस मिट्टी ते भी आन के हिंदुआ को भी कदे साड़ो ते अग नहीं लगती। ते जेड़े दिहाड़ी रोजा रख के राती हाथ बंद के कारी साहब पीछे खल के तराविया में खल के मुशक्कत बर्दाश्त करके नींदरी को नसा के चुप करके किबलेदार मुंह करके अल्लाह का कुरान सुनते हो सन ते तुसा सारे सुने खुदा की कसम जहन्नम की आग तुसा दे भी असर नहीं करती। अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।